अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस की सैर सफ़रनामा हमने पढ़ा और मॉरिशस की तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में हमने मालूमात भी हासिल की। अब उसकी मश्क़ के बाद हम क़वाइद की तरफ नज़र करते हैं, क़वाइद को देखते हैं। तो यहाँ पर मुतरादिफ़ अल्फ़ाज किसे कहते हैं, आज हम इंशाअल्लाह उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम पहचानेंगे, जानेंगे कि मुतरादिफ़ अल्फ़ाज होते क्या हैं और हम उन्हें किस तरह जान सकते हैं या किन अल्फ़ाज को मुतरादिफ़ अल्फ़ाज कहते हैं। आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ज़ैल के जुमलों में ख़तकशीदा अल्फ़ाज पर गौर कीजिए। जो अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ पर 5 जुमले दिए हुए हैं। वो 5 जुमलों में हर जुमले में 2 अल्फ़ाज ऐसे हैं, 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, यानी आपको समझाने के लिए कि मुतरादिफ़ अल्फ़ाज कैसे होते हैं। तो पहला जुमला मैं पढ़ती हूँ। माल व दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है माल व दौलत। दूसरा जुमला हम देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले थे। तीसरे जुमले पर आइए। गुप्ता जी बहुत बागो बहार इंसान हैं। चौथा जुमला हम देखेंगे, लोग आ जा रहे थे मगर धक्कमपेल नहीं थी। पांचवें जुमले की तरफ आइए। इतने मोटे तगड़े होकर भीख मांगते हो। ये 5 जुमले हैं। ये पांचों जुमलों के अंदर कुछ अल्फाज हैं जो ख़त कशीदा किए हुए हैं, यानी अंडरलाइन किए हुए हैं। हम देखते हैं मुतरादिफ़ अल्फाज के बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी अपने जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो माना के एतबार से एक दूसरे से करीब होते हैं। देखिए, मैं वापस से बता रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझिए। बात में ज़ोर पैदा करने के लिए, बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी अपने जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो माना के एतबार से एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी दोनों लफ्ज़ों के माना यकसा होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जैसे हम पहले जुमले की तरफ देखें, माल वो दौलत। ये तो आप भी जानते हैं कि माल भी उसी को कहते हैं, पैसे को कहते हैं, और दौलत भी उसी को कहते हैं। जब हम दूसरे जुमले की तरफ आते हैं तो उसमें है गौर और फ़िक्र। फ़िक्र करना या गौर करना, ये भी यकसा एक जैसे करीब करीब वर्ड्स हैं। उसके अलावा बाग और बहार, तीसरे जुमले में है बाग और बहार। बाग और बहार का ताल्लुक़ भी एक दूसरे से होता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ऊपर की मिसालों में मालो दौलत, गौर व फ़िक्र, बाग व बहार की तरकीबों में भी लफ्ज़ों के माना मिलते जुलते हैं। देखिए, ये तीनों मिसालों में क्या बताया जा रहा है कि ये तीनों जो मिसालें हैं, इसमें मालो दौलत, गौर व फ़िक्र और बाग व बहार, इन तीनों तरकीबों में लफ्ज़ों के माना एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। इसके अलावा और 2 बाकी है बेटे। इसके अलावा है चौथा और पांचवा, धक्कमपेल और मोटे तगड़े में दोनों अज्जा माने के लिहाज से यकसा हैं। ये दोनों के माना क्या आते हैं, माने के लिहाज से एक जैसे आते हैं। ये दोनों के सेम माना होते हैं, जबकि मालो दौलत के भी वही माना होते हैं, गौर व फ़िक्र और बाग व बहार, इनके भी करीब करीब तर वही माना होते हैं। वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन्हें मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। आप ये बात को बेटे गौर करिए, और ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो दो ऐसे लफ्ज़ जो माना के एतबार से करीब तरीन हो या एक जैसे हो, यकसा मायने रखते हों, या माना के एतबार से करीब तरीन हो, कब इस्तेमाल किया जाता है बेटे मुतरादिफ़ अल्फाज? जब बात में ज़ोर पैदा करना हो, किसी बात को हमको ज़ोर पैदा करना हो, यानी उसकी अहमियत उजागर करनी हो, उसकी अहमियत बतानी हो, तब हम ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। और जो मानवी एतबार से मिलते जुलते होते हैं या यकसा होते हैं,
वो क्या कहलाते हैं बेटे, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। अब इसके बाद नीचे दिया है कि हमने ये जो सबक पढ़ा यानी पढ़े गए असबाक में से मुतरादिफ अल्फाज की मिसालें तलाश कीजिए। जब आप मुतरादिफ अल्फाज को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप इसको भी समझ लेंगे कि आपको पूरा सबक तफसीलन पढ़ना है, तफसील से, सुकून से, आराम से बैठकर पढ़ना है। और इस पूरे सबक में मुतरादिफ अल्फाज कहाँ कहाँ पर आए हैं ये आपको आपके होमवर्क में करना है, आपके होमवर्क की कॉपी में लिखना है। और अगर इसमें कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, मगर ये बहुत ही आसान ये बात ये है कि दो ऐसे लफ्ज़ जो माना के एतबार से यकसा हो या एक जैसे हो या करीब करीब हो, वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। अब इसमें और एक ये जो चीज़ है वो है दरमियान का जो इसका वाव आया है, जो वो वाव अत्फ कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो वाव अत्फ पर भी मबनी रहेगा, और ये दोनों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।